हेलो स्टूडेंट, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ऑल डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स के ऑल डेरिवेशंस आएंगे। अब देखते हैं हम लोग डेरिवेशंस जो है हम लोगों का क्या है। देखते हैं यहाँ पर हम लोगों का डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। अब इसका डेरिवेशन हम लोगों को करना है, तो इसके पहले आप इस डायग्राम को देखने का ट्राई करेंगे। इस डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंसिडरेशन को लिखेंगे, फिर हम लोग डिराइव करेंगे। तो इस डायग्राम को देखिएगा आप, जैसा हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा, जैसा हम लोगों का टॉपिक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ किया जा रहा है। कितना पॉइंट चार्ज है? 2 पॉइंट चार्ज है, तो मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट ले लिया। 2 पॉइंट हम लोगों ने ले लिया। एक पर चार्ज Q1 है और एक पर चार्ज Q2 है, लेकिन Q2 चार्ज आ कहां से रहा है? तो किसी ना किसी सोर्स ऑफ चार्ज से आ रहा होगा। सोर्स ऑफ चार्ज कहाँ रहेगा? तो सोर्स ऑफ चार्ज हम लोगों को इन्फिनिटी को मानना है। तो इन्फिनिटी हम लोगों का सोर्स ऑफ चार्ज है। वहां से मैंने पॉइंट बी तक इस Q2 चार्ज को लेकर आया। तो यहाँ से देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा, ये चार्ज के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का क्या है? x है। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? dx हो जाएगा। तो मेनली हम लोग दिखाने के लिए क्या करेंगे? dx को ही लिखेंगे। ऐसे डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है r है। ये डायग्राम था हम लोगों का क्या चीज के लिए? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के लिए। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कंसिडरेशन को लिखेंगे। इस कंसिडरेशन को आप ध्यान से देखेंगे। इस कंसिडरेशन में हम लोगों को लिखना क्या है? कंसिडरेशन में ज्यादा कुछ हम लोगों को नहीं लिखना है। इसे पहले तो लेट कर लेना है कि दो तो हम लोग पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। कौन सा? पहले इसे लिखते हैं, लेट अ पॉइंट चार्ज, लेट अ पॉइंट चार्ज Q1 which is present at point A and it is separated by a distance r from point P। ये लिख सकते हैं। and it's separated by a point B with charge Q2 at distance r। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हम लोग लिखे यही चीज कि एक Q1 चार्ज है जो पॉइंट ए पर प्रेजेंट है, और ये सेपरेट कहाँ से है? r डिस्टेंस के साथ में। हम लोगों का Q2 जो चार्ज है पॉइंट बी पर, इससे सेपरेट है। अब Q2 चार्ज हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं? फिर यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेंगे, चार्ज Q2 डिस्प्लेस्ड चार्ज Q2 इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से हम लोग एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू, कर लीजिए 2 पॉइंट बी। अब यहाँ इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक हम लोग डिस्प्लेस करके लेकर आ रहे हैं। ये था हम लोगों का कंसिडरेशन। अब ये हम लोगों ने लिख लिया, इसके बारे में हम लोगों ने लिख लिया, ध्यान से आप देख लेंगे। अब इसके बाद की बात किया जा रहा है, तो इसके बाद की बात किया जा रहा है तो देखेंगे हम लोगों को लिखना क्या है। हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। ये बहुत पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जितना डेरिवेशन इसके पहले वाले आप देखे हैं, तो ये सारे फॉर्मूला का यूज करते हुए आ रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि सारे डेरिवेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही है। अब देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा हो गया।
अब काम क्या करेंगे, यहाँ एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एफ हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप एफ का वैल्यू, एफ का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों को आर का वैल्यू क्या लेना है, एक्स ले लेना है। एक्स हम लोगों को वैल्यू लेना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा के प्लेस पर मैं क्या लिख दूं, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या लेना है, 180 डिग्री। ये भी पॉइंट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेंगे तो ये हम लोगों का वैल्यू आ गया। ध्यान से देखते जाएंगे यहाँ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, cos 180 डिग्री का वैल्यू अगर लिखना होगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और -1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर लिख देते हैं। अब ज्यादा बड़ा इसको करने का हम ट्राई नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट में हम लोग कंप्लीट कर लें बेटर रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स। लिमिट हम लोगों को लेना है इन्फिनिटी टू आर। क्या लेना है, लिमिट इन्फिनिटी टू आर। इन्फिनिटी टू आर हम लोगों को लिमिट लेना है। अब इसके बाद देखते चलेंगे कि हम लोगों का क्या आता है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, के Q1 Q2 हम लोगों का कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो माइनस के Q1 Q2, और यहाँ आ गया इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर यहाँ इंटीग्रेशन का पार्ट है 1/x का, तो 1/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या समझने का ट्राई करेंगे कि x का पावर -2 dx। पावर में हमेशा एक ऐड करते हैं और वही जो पावर आएगा फाइनल और उसी से डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यही लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ आ गया हम लोगों का -2 आ गया, x का पावर -1 अपॉन -1। इसी को लिखने का तरीका क्या है, इसी को लिखना -1 है तो -1/x आपका ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये मैंने समझा दिया यहाँ पर। मैं यहाँ पर जो लिखूंगा इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट -1/x लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा -k Q1 Q2, यहाँ आ गया, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद -1/x आ गया, और लिमिट इन्फिनिटी टू आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, माइनस को बाहर लेकर आएंगे तो क्या कर देगा, इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। जब पॉजिटिव कर देगा तो यहाँ से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा आपका के Q1 Q2, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे r, x के प्लेस पर 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी तो हम लोगों को 0 के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। अब हम लोगों का फाइनल आंसर आने वाला है, डेरिवेशन आने वाला है। ध्यान से आप देख लीजिएगा कि W इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया के Q1 Q2 अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ आ गया के Q1 Q2 बाई R आ गया वर्क डन। और हम लोग ये भी जानते हैं, अगर पिछला 1 शॉट वीडियो को देखे होंगे तो मैंने बताया था कि आप कोई भी वर्क उतना ही कर पाएंगे जितना आपके बॉडी के अंदर एनर्जी होगा, या आपके बॉडी के अंदर जितना एनर्जी होगा आप उतना ही वर्क करेंगे। बात एक ही होता है। एक कहने का मीनिंग ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, या एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी को हम लोग लिखते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R।
क्लियर है यहाँ तक? तो यही हम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा कि U इज इक्वल टू आपका आ गया K Q1 Q2 अपॉन R हो गया। अब ये फॉर्मूला हम लोगों का डेराइव हो गया। यहाँ U क्या है? U का अगर बात किया जाएगा तो U हम लोगों का है पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोगों का है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए है? पोटेंशियल एनर्जी है किसका? ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2.4 इस तरह से हम लोगों का ये जो डेरिवेशन था ये कंप्लीट हुआ। छोटा सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें।